हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर का ये हमारा थर्ड क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और जैसे जैसे हम आगे क्लास इस चैप्टर की बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करते चलेंगे। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बाकी के जो हमने क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। तो समझते हैं कैसे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रमेश एंड सुरेश 2 पार्टनर्स हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको 3:2 के रेशियो में आपस में बांटते हैं। They admitted महेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। इन्होंने महेश को 1/5 के लिए नया पार्टनर बनाया, which he acquired 3/4 from रमेश and 1/4 from सुरेश। और जो महेश है न्यू पार्टनर, वह अपने 1/5 शेयर का, ठीक है, 3/4 रमेश से और 1/4 सुरेश से अक्वायर करता है। क्लियर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखना समझना क्या होता है कि भाई जब एक नए पार्टनर को फर्म में ऐड किया जाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का कुछ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से पहले यह पता करें कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर। सो यहां निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका सेक्रीफाइस निकालेंगे? रमेश का। तो रमेश का सेक्रीफाइस, ठीक है, रमेश का क्या सेक्रीफाइस है। अब रमेश जो था क्या कर रहा है, रमेश सुरेश को, महेश क्या कर रहा है भाई, आप महेश जो है 1/5 शेयर लेगा। महेश नया पार्टनर है और महेश अपने शेयर का 1/5, जो अपना शेयर कितना है 1/5, 1/5, और 1/5 का वो 3/4 शेयर किससे लेगा? रमेश से। यानी कि 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर है, कितना लेगा? 3/4 किससे एक्वायर करेगा? रमेश से। और वहीं पर सुरेश की बात करें तो सुरेश कितना सेक्रीफाइस करता है, देखते हैं। सुरेश के सेक्रीफाइस की बात करें तो सुरेश क्या कर रहा है भाई, महेश जो है न्यू पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा 1/5, और ये 1/5 का मतलब मल्टीप्लाई है ना, 1/5 का 1/4 किससे लेगा, है ना, सुरेश से। तो महेश नया पार्टनर है जो कि 1/5 शेयर लेगा, 1/5 शेयर का 3/4 वो रमेश से और 1/4 सुरेश से क्या करेगा, अक्वायर करेगा। अब यहाँ आगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन क्या दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा और 5 4 जा 20 बन जाएगा, कंप्लीट। तो अगला अगर इसके देखें तो इसका क्या आ रहा है, 1 जा 1 और 5 4 जा 20। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई रमेश 3 और सुरेश 1 शेयर क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं महेश के फेवर में। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो याद रखना, न्यू रेशियो जब भी आपको निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसे माइनस कर देंगे। तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है न्यू रेशियो। अब यहां पर अगर हम बात करें न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो किसका निकालेंगे हम, रमेश और सुरेश का, क्योंकि जो नया पार्टनर है उसका जो रेशियो 1/5 वो ऑलरेडी न्यू ही है ना। तो सबसे पहले हम किसका रेशियो निकालेंगे, रमेश का। तो देखते हैं रमेश का ओल्ड रेशियो कितना था इसका, रमेश का 3:2 है ना, यानी कि रमेश का ओल्ड रेशियो था 3/5। 3/5 कैसे भाई, टोटल जो ओल्ड पार्टनर थे 3 और 2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, यानी कि टोटल 5 हिस्से होते थे, 5 में से 3 रमेश को, यह है इसका ओल्ड रेशियो। और रमेश का सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 3/20। तो 3/20 क्या कर दूंगा मैं, 3/5 में से माइनस कर दूंगा। ऑलराइट, तो क्या आएगा समझना, वापस हम सेम टू सेम करेंगे। क्लियर। अभी भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूंगा, ठीक है। तो 20 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 60। साइन का है माइनस का, वहीं पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 15, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 20 और 5 का, इन दोनों का क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, है ना। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करा तो क्या प्रोडक्ट निकला, 100।
क्लियर। अब आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब 60 में से 15 माइनस करा तो हमें मिलेगा 45 और डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करना है, इसको और फर्दर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, सुरेश का न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। सुरेश के ओल्ड रेशियो की बात करें तो सुरेश का ओल्ड रेशियो क्या है, 2:5, क्लियर, 2/5। और इस 2/5 में से इसका सेक्रीफाइस रेशियो कितना है, 1/20। मैं 1/20 माइनस कर दूंगा, क्लियर। तो 1/20 मैंने माइनस किया तो आंसर कितना आएगा भाई, 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 14। वहीं पर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 5, और इन दोनों डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकलेगा 100। ऑलराइट, तो 40 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो यह आंसर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करना है, यहां पर 100 आया, यहां 100 आया, है ना, थोड़ा नंबर बहुत बड़ा है, इसको और क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब एक ऐसा कॉमन नंबर लेते हैं जो इन सभी को क्या करते हैं, डिवाइड कर सके। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर देगा। 5 को से अगर मैं 45 को डिवाइड करता हूं तो आंसर मिलता है 9, और 100 को करता हूं तो मिलता है आंसर 20। वहीं पर अगर 5 से अगर 35 को डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 7, और 100 को करेंगे तो ये आएगा 20, क्लियर। अब अगली बात करते हैं किसकी, महेश की। महेश जो कि न्यू पार्टनर है, और महेश को कितना शेयर मिलेगा, 1/5। तो यहां हम लिखेंगे महेश का शेयर, है ना, महेश का शेयर जो है ऑलरेडी हमें गिवन है जो कि 1/5। ऑलराइट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी हमें न्यू रेशियो निकालना हो तो जो रेशियो है इनका डिनोमिनेटर क्या रखे हम, सेम। तो यहां पर तो डिनोमिनेटर सेम है, बट महेश के केस में डिनोमिनेटर क्या है, 5। अब इस 5 को भी मुझे क्या करना है, 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 20 में कन्वर्ट कर सके इसको। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 20। अगर हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 आएगा। और इस तरह से तीनों ही रेशियो में डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा हमें, सेम। और इस तरह से जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो आ जाएगा हमारा इक्वल टू, है ना, डिनोमिनेटर सेम है, इसको इग्नोर करो, है ना। ऊपर लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, 9:7:4। यानी कि अब महेश के एडमिशन के बाद फर्मों को जो भी प्रॉफिट होगा उसके टोटल 20 शेयर इससे किए जाएंगे। 20 में से 9 मिलेगा रमेश को, है ना, 7 मिलेंगे सुरेश को, और 4 शेयर्स मिलेंगे महेश को। ऑलराइट, सो ये था आज का क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहें जिज्ञासा IQ। थैंक यू वेरी मच।